हाय फ्रेंड्स, आज हम बात करने वाले हैं क्यू कार्ड की, जिसका टाइटल है डिस्क्राइब अ पर्सन इन योर फैमिली दैट यू एडमायर। इसके अंदर के बुलेट्स हैं हु इज ही और शी, व्हाट ही और शी डज फॉर अ लिविंग, व्हाट ही और शी इज लाइक एंड एक्सप्लेन व्हाई यू एडमायर हिम और हर। अब पहले इसका मीनिंग समझेंगे। डिस्क्राइब अ पर्सन इन योर फैमिली दैट यू एडमायर, यानी आपके परिवार का ऐसा कोई सभ्य जिसको आप एडमायर करते हो। नाउ व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एडमायर? एडमायर मीन्स अ फीलिंग जिसमें आप किसी को लाइक भी करते हो और रिस्पेक्ट भी करते हो। सो इट्स अ मिक्स फीलिंग ऑफ रिस्पेक्ट एज वेल एज लाइक एंड लव। सो रिमेंबर, एडमायर इज डिफरेंट फ्रॉम किसी की प्रशंसा करना या तो फिर किसी को सिर्फ रिस्पेक्ट करना। दूसरा, उसके अंदर के जो बुलेट्स है उसे समझेंगे। सबसे पहला है हु इज ही और शी, यानी जिस इंसान की आप बात कर रहे हो वो कौन है, उसका नाम क्या है। क्योंकि पूछा गया है कि आपका फैमिली मेंबर है तो आपको बताना है कि ये इंसान आपसे कैसे जुड़ा है, व्हाट इज द रिलेशनशिप बिटवीन यू एंड दैट पर्सन। देन व्हाट ही और शी डज फॉर अ लिविंग, यानी व्यावसायिक रूप से ये इंसान क्या करता है। अब जरूरी नहीं है कि जिसकी आप बात कर रहे हो वो जॉब या बिजनेस कर रहा हो। ही और शी कैन ऑल्सो बी अ स्टूडेंट, सो यू कैन ऑल्सो से दैट ही इज नॉट डूइंग एनीथिंग एज फार एज एम्प्लॉयमेंट इज कंसर्न, और शी इज नॉट एम्प्लॉयड और शी इज नॉट वर्किंग, बट शी इज अ स्टूडेंट। और वो क्या पढ़ाई करता है वो आप बता सकते हो। तीसरा मुद्दा बहुत इंपॉर्टेंट है, वॉट ही और शी इज लाइक, यानी उस इंसान के कुछ गुण, लाक्षणिकताएं या कैरेक्टरिस्टिक्स बताइए, कोई क्वालिटीज बताइए। अब इसमें चांसेस हैं कि बहुत सारे स्टूडेंट्स कंफ्यूज हो जाते हैं। व्हाट ही और शी इज लाइक पूछा गया है, नहीं कि व्हाट ही और शी लाइक्स। आपको ये नहीं बताना है कि उसे क्या पसंद है, आपको ये बताना है कि उस इंसान की क्वालिटीज क्या है। सो डोंट बी कंफ्यूज, रीड एंड अंडरस्टैंड द क्वेश्चन केयरफुली। लास्ट वाला क्वेश्चन है एक्सप्लेन व्हाई यू एडमायर दिस पर्सन। सो यहाँ पे आपको रीज़न देना है कि उस इंसान में ऐसा क्या है जिसकी वजह से वो एडमायरेशन के, आपके एडमायरेशन के, आपकी तारीफ के काबिल है। सो आप 2-3 किस्से बता सकते हो या तो कुछ एडजेक्टिव्स बता के उसकी थोड़ी क्वालिटीज़ को एलॉबरेट कर सकते हो। ओके, अब सबसे पहले समझेंगे कि हाथ में क्यू कार्ड आते ही आपको एक छोटी सी चिट दी जाएगी जिसमें आपको आपके थॉट्स स्क्रिबल करने हैं और 1 मिनट का टाइम दिया जाएगा। सो उस 1 मिनट में आप वो चिट में क्या क्या लिखेंगे तो ये देख लेते हैं। आप सबसे पहले उस इंसान का नाम लिखेंगे कि वो इंसान कौन है, हु इज दिस पर्सन, और आपको ये भी पूछा गया है कि वो क्या करता है, यानी आप उसका व्यवसाय भी वहीं पे लिखेंगे। अब आपको जो लास्ट वाले 2 बुलेट पॉइंट्स दिए गए हैं उसमें आपको ज़्यादातर एडजेक्टिव समझाने हैं। सो व्हाट यू कैन डू इज, आप ज़्यादातर एडजेक्टिव्स यहीं ये चिट में लिख सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल यू कैन से दैट माई ब्रदर इज फन लविंग, गुड सेंस ऑफ ह्यूमर, प्रेजेंस ऑफ माइंड, वेल रेड या अपडेटेड, नॉन जजमेंटल, जेन्युइन, क्रिएटिव। जो भी आपके दिमाग में एडजेक्टिव्स आए उसको आपको क्विकली स्क्रिबल करना। I think this is a very interesting question because many a times we have a tendency to take our family members for granted. We do admire our family members, but we fail to convey it to them. The person whom I admire in my family is my brother. His name is Sam and he is 5 years elder to me. What my brother does for a living, that's very interesting. He is a radio jockey by profession and he works with a very famous radio station and he has 2 shows at a very prime time. One show I guess is about relationships and the other show is where he gives some reviews on the recently released movies. Well, if I tell you what my brother is like, then the list is really endless. There are a lot of qualities in him that are worth admiring. The first thing that I like about him, which is also a large part of his personality, is that he is a very fun-loving person. He has a great sense of humor and even a great presence of mind. Why I think that this quality is worth admiring is because it's easy to make people cry, but very difficult to make people laugh, and he can do it so easily. Another quality which I like about my brother, that he is very well read and updated about the current affairs and everything going on around him locally as well as globally. Well, his profession demands this, so he has no choice but to read and keep himself updated. But I have seen that many people who are climbing the professional ladder, they sometimes miss out on updating and upgrading themselves. But my brother has done this effort constantly to improve his general knowledge and keep knowing more and more about things going on around him.
The third quality which I feel about my brother is worthy of admiration is that he is a very non-judgmental person. He does not have any bias for anybody, may it be religious bias or bias related to financial condition or a person's intelligence or anything for that matter. He looks at people and situations as he meets them on the face of it, and he does not create any pre-assumptions. He's a very open-minded person. He's a very genuine person and also very creative. He's a foodie. He likes to eat. I like to eat too. So both of us spend a lot of time exploring the markets, the street market, street food market together. And I feel that this question is, giving me a chance to go back and tell my brother that I really admire him, because I have never told him how much I admire him. We have spent most of the time fighting with each other like any sibling would do. So I'm now going to surely go back and tell my brother that these are the qualities about him that I like and I admire, and he's a really good person and I like him. क्यू कार्ड का फीडबैक, क्यू कार्ड से रिलेटेड क्वेश्चंस और कमेंट्स आप नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिख सकते हैं. ऑल द बेस्ट टू ऑल ऑफ यू.